दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड की तबाही के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें भारत और न्यूजीलैंड के महामुकाबले पर टिक गई हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सुनाएंगे न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का वो चौंकाने वाला बयान जिसने फाइनल से पहले ही मैदान के बाहर जंग छेड़ दी है। जैसे ही संजू सैमसन की उस विस्फोटक पारी और जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारत ने सेमीफाइनल के महामुकाबले में इंग्लैंड को धूल चटाकर फाइनल का टिकट पक्का किया, तो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट में टीम इंडिया की वाहवाही के चर्चे होने लगे। क्रिकेट पंडितों से लेकर दिग्गजों तक हर कोई भारतीय टीम के इस विजय रथ की ताकत का लोहा मान रहा था। लेकिन इसी बीच विपक्षी खेमे से एक ऐसी आवाज आई जिसने इस जश्न के माहौल में अचानक सन्नाटा फैला दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर, जो आमतौर पर अपनी खामोशी, सादगी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय प्रशंसकों के बीच अपनी बातों से खलबली मचा दी है। सैंटनर ने उम्मीद के उलट भारत की इस शानदार जीत पर खुशी जताने या विनम्रता दिखाने के बजाय सीधे शब्दों में टीम इंडिया पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक हमला बोला। उन्होंने अपनी रणनीतियों पर आत्मविश्वास और थोड़े घमंड भरे लहजे में तंज कसते हुए कहा। मिचेल सैंटनर का तेवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्त के साथ और भी कड़ा होता गया और उन्होंने अपनी बातों से जैसे पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दे डाली। सैंटनर ने तंजिया लहजे में अपनी रणनीतियों का बखान करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं भारत को फाइनल में पहुंचने की औपचारिक बधाई देता हूं, लेकिन भारतीय टीम और उनके समर्थकों को यह मुगालता बिल्कुल नहीं पालना चाहिए कि उनके लिए फाइनल की राह भी वैसी ही आसान होगी जैसी सेमीफाइनल में थी। उन्हें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि फाइनल का मैदान वानखेड़े का वो सपाट ट्रैक नहीं है जहां वे मनमर्जी के रन बना सकें, बल्कि वो हमारा तैयार किया हुआ वो अभेद्य गढ़ होगा जहां हम अपनी शर्तों पर मैच को मोड़ना जानते हैं। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को जरूर हराया है, लेकिन न्यूजीलैंड की यह ब्लैक कैप्स टीम इंग्लैंड की तरह मानसिक रूप से कमजोर, थकी हुई या बिखरी हुई नहीं है। हमने पिछले कुछ दिनों में वो खास मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे हम न केवल संजू सैमसन की बल्लेबाजी की लय बिगाड़ देंगे, बल्कि जसप्रीत बुमराह की खतरनाक यॉर्कर को भी पूरी तरह से बेअसर और बेकार कर देंगे। सैंटनर की बातें यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने करोड़ों भारतीय फैंस के जज्बात और भावनाओं को उकसाते हुए एक बेहद तीखा और विवादित बयान देते हुए आगे कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि इस वक्त पूरे भारत में लोग सड़कों पर उतरकर जीत का जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं, लेकिन मैं उन सभी को अभी से सावधान और सचेत कर देना चाहता हूं। आने वाली 8 मार्च को न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर वो तबाही मचाएगी कि यह सारा जश्न पल भर में मातम में बदल जाएगा। हम यहाँ केवल फाइनल का हिस्सा बनने नहीं आए हैं, बल्कि हम भारत के घर में घुसकर उनके अपने दर्शकों के सामने उनके वर्ल्ड कप जीतने के वर्षों पुराने सपने को बेरहमी से चकनाचूर करने आ रहे हैं। सैंटनर के इस चौंकाने वाले और कड़े बयान ने फाइनल से पहले ही मैदान के बाहर एक जुबानी जंग छेड़ दी है। उनके इस मातम वाले शब्द ने भारतीय समर्थकों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कीवी कप्तान ने जिस तरह से संजू सैमसन और बुमराह को सीधे तौर पर चुनौती दी है, उसने यह साफ कर दिया है कि 8 मार्च को होने वाला मुकाबला केवल क्रिकेट का मैच नहीं, बल्कि 2 देशों की प्रतिष्ठा की एक ऐसी लड़ाई होगी जहां शब्दों का जवाब अब केवल बल्ले और गेंद से दिया जाएगा। मिचेल सैंटनर का तेवर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्त के साथ और भी कड़ा होता गया। वे अपनी बात को केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय टीम की उन कमजोरियों पर वार करना शुरू कर दिया जिन्हें अक्सर जीत के शोर में दबा दिया जाता है। सैंटनर ने अपनी आंखों में एक ठंडी और सोची समझी चमक लाते हुए आगे कहा, भारत को शायद यह गलतफहमी हो गई है कि वे अजेय हैं और उन्हें इस टूर्नामेंट में कोई हरा नहीं सकता, लेकिन क्रिकेट का इतिहास और आईसीसी के आंकड़े इस बात के गवाह रहे हैं कि जब जब नॉकआउट मुकाबलों की बड़ी और निर्णायक घड़ी आई है, न्यूजीलैंड हमेशा भारत पर भारी पड़ा है। हमारे पास वो मानसिक मजबूती है जो दबाव में बिखरने के बजाय और निखरती है। हमारे स्पिनर्स की चतुराई और हमारे तेज गेंदबाजों की स्विंग भारत के इस तथाकथित मजबूत टॉप ऑर्डर को ताश के पत्तों की तरह बिखेरने की पूरी ताकत रखते हैं। संजू सैमसन ने सेमीफाइनल में बेशक एक अच्छी पारी खेली होगी, लेकिन उन्हें यह याद रखना चाहिए कि सेमीफाइनल और फाइनल के दबाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। हमारे पास संजू के हर आक्रामक शॉट का एक सटीक जवाब और उनके खिलाफ एक बेहद ही गुप्त रणनीति तैयार है। सैंटनर ने अपनी हुंकार को और बुलंद करते हुए अंत में जो कहा, उसने पूरे क्रिकेट गलियारे में भूचाल ला दिया।
उन्होंने बेहद आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया, आने वाली 8 मार्च को हम पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर देंगे कि कागजों पर कौन मजबूत है इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैदान पर असली चैंपियन कौन है ये मायने रखता है। हम यहाँ केवल भाग लेने नहीं आए हैं, हम भारत को उनके ही घर में उनके ही दर्शकों के सामने हराकर एक ऐसा नया इतिहास रचेंगे जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। इस बार T20 वर्ल्ड कप की वो सुनहरी ट्रॉफी कीवियों के हाथों में होगी और 140 करोड़ भारतीयों का सपना एक बार फिर हमारे हाथों टूटेगा। मिचेल सेंटनर का यह बेहद आक्रामक और तीखा बयान सीधे तौर पर एक भीषण मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत है। उन्होंने बड़ी चालाकी से न केवल संजू सैमसन के उभरते हुए टैलेंट को कमतर आंकने की कोशिश की है, बल्कि पूरी टीम इंडिया की काबिलियत और उनकी मानसिक दृढ़ता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेंटनर का यह मानना है कि न्यूजीलैंड की यह संतुलित और अनुशासित टीम भारत के उस विजय रथ को रोकने के लिए न केवल तैयार है, बल्कि उन्हें पटखनी देने के लिए उनके पास हर वो हथियार मौजूद है जो भारतीय प्रशंसकों के दिल तोड़ सकता है। सेंटनर की यह रणनीति भारतीय खिलाड़ियों के दिमाग में संदेह के बीज बोने की एक सोची समझी साजिश जान पड़ती है। लेकिन शायद मिचेल सेंटनर अपनी रणनीतियों के गुमान में एक बहुत बड़ी हकीकत को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। वे भूल रहे हैं कि यह 2000 के दशक की टीम इंडिया नहीं, बल्कि 2026 का नया भारत है। एक ऐसा भारत जो न तो दबाव में झुकता है और न ही किसी की गीदड़भकी से डरता है। यहाँ आज संजू सैमसन जैसे ऐसे युवा भूखे शेर मौजूद हैं जिनकी रगों में केवल जीत का जुनून दौड़ता है। संजू के पास केवल अपना टैलेंट नहीं, बल्कि खुद महान MS धोनी का मार्गदर्शन और रोहित शर्मा का वो निडर आशीर्वाद है जो किसी भी खिलाड़ी को मैदान पर अजेय बना देता है। सेंटनर को यह याद दिलाना जरूरी है कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह जैसा दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज है, जिसकी मात्र एक सटीक यॉर्कर किसी भी टीम के बड़े से बड़े घमंड को पल भर में चकनाचूर करने के लिए काफी है। सेंटनर की यह खुली चुनौती टीम इंडिया के लिए किसी अपमान की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे ईंधन का काम करेगी जो खिलाड़ियों के भीतर सोई हुई आग को और भड़का देगी। 8 मार्च को वानखेड़े के उस ऐतिहासिक मैदान पर भावनाओं और रनों का जो प्रचंड तूफान आने वाला है, उसे संभालना कीवियों के बस की बात नहीं होगी। उस दिन नीले समंदर के बीच न्यूजीलैंड की किश्ती पूरी तरह डूबना तय है। दोस्तों, मिचेल सेंटनर के इस विवादित और अहंकार से भरे बयान ने विश्व कप फाइनल की गर्मी को 100 गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने जिस तरह से सरेआम भारत को हराने की बात कही है और संजू बुमराह जैसे हमारे हीरो को रोकने की धमकी दी है, उसने हर सच्चे भारतीय क्रिकेट प्रेमी का खून खौला दिया है। यह अब केवल एक ट्रॉफी की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह आत्मसम्मान की जंग बन चुकी है। सेंटनर ने आग से खेलने की कोशिश की है और अब पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि मैदान पर उन्हें इसका करारा जवाब मिले। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है और सवाल आपके जज्बात से जुड़ा है। क्या आपको भी लगता है कि मिचेल सेंटनर का यह 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ घमंड 8 मार्च को वानखेड़े की मिट्टी में मिलकर चकनाचूर हो जाएगा? क्या आपको पूरा भरोसा है कि संजू सैमसन अपने बल्ले से वो खौफनाक आग उगलेंगे कि सेंटनर की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी? और क्या आपको अटूट यकीन है कि टीम इंडिया इस बार न्यूजीलैंड को हराकर 2019 और 2021 के अपने सारे पुराने हिसाब चुकता करेगी और तीसरी बार शान से विश्व विजेता बनकर दुनिया पर राज करेगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया विल विन लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत अब फाइनल में न्यूजीलैंड को कुचलकर इतिहास रचेगा? अपनी राय देना ना भूलें और वर्ल्ड कप फाइनल की हर एक सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐतिहासिक फाइनल के महासंग्राम में। जय हिंद, जय भारत। तो जैसे कि इस वीडियो में आप सभी ने देखा कि न्यूजीलैंड के जो कैप्टन हैं, उन्होंने भारत की जीत के बाद अपना बयान पेश किया। हमने कुछ ऐसा आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है। तो देखो भाई, जब से सुपर 8 ख़त्म हुआ है और सेमीफाइनल शुरू हुए हैं, जिस हिसाब से न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया ना पहले सेमीफाइनल में, इट वाज क्लियरली वन साइडेड मैच। कंपटीशन था ही नहीं। पहले न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका के विकेट्स लिए, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने 170 का टारगेट दिया, उसे न्यूजीलैंड ने 9 विकेट से चेज किया। ये मैच वन साइड नहीं था तो क्या था? कट टू इंडियाज मैच। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होता है। इंडिया 256 बनाता है और 7 रन से जीतता है। मतलब कि मैच में ऑलमोस्ट 500 रन बन गए भाई। तो कांटे की टक्कर का मैच था। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के कप्तान जो मिचेल सेंटनर है, उनका पलड़ा थोड़ा तो भारी है। देखो भाई,
पर उन्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो इंग्लैंड से हारे हैं सुपर 8 में। वो मैच हारे हैं जिससे वो इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, हालांकि उसके बाद भी वो क्वालिफाई कर गए बिकॉज ऑफ नेट रन रेट थिंग, और अब सीधा फाइनल में आ गए हैं। लेकिन उनका सामना इंग्लैंड को हराने वाली टीम से है जिसने उन्हें ऑलरेडी हराया है, यानी कि भारत से। अब भारत के लिए अच्छी बात जो है ना, जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ है उसमें ना सिर्फ हमारी बैटिंग अच्छी थी बल्कि बॉलिंग और एग्जीक्यूशन सूर्य कुमार यादव का वो सबसे ज़्यादा अच्छा था, और वही सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए एक मैच को जीतने के लिए। आप नोटिस करो, पिछले कुछ मैचेस में हमारी बैटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कोई सिंगल प्लेयर चल रहा है तो मैच जीत रहे थे, बट इस बार सब चले और ये लास्ट चांस है, इसके बाद तो कोई मैच ही नहीं है, IPL है। तो देश के लिए जीतना 2 साल के बाद जो वर्ल्ड कप ये आता है अपने आप में बहुत यादगार होने वाला है भाई। तो देखो, उनका भी बयान जायज़ है, वो तैयार है हमें हराने के लिए। तो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत सी बातें कहेंगे इंडिया को हराने पर, इंडिया को तोड़ने पर, उनके टैक्टिक्स, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके एनालिसिस, वीडियो शॉट्स जो इंडियन प्लेयर्स के वो देख चुके हैं। बट सच ये है, तथ्य ये है कि अपनी सरजमी पर तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत अब हारने से रहा और न्यूजीलैंड को हरा कर एक बार फिर से ICC ट्रॉफी अपने नाम करने का चाहेगा। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा दोनों में से वर्ल्ड कप फाइनल? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और हमें सब्सक्राइब करना।